हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो, सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, किसी भी क्लास में, तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर अपने टर्म 2 एग्ज़ाम के जो सैम्पल पेपर हैं दैट यू कैन सी। आई होप आप सभी ने अभी तक वो सैम्पल पेपर देख भी लिए होंगे और पूरे एग्ज़ाम का जो पैटर्न है हर एक सब्जेक्ट के लिए वो आपने समझ लिया होगा। मैं यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो में मैथ्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है फॉर क्लास 12th वो क्या है वो आपको बताऊंगा। 10th के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 10th के 2 पेपर है, बेसिक एंड स्टैंडर्ड, दोनों का मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं क्लास 12th का यहाँ पे बताने वाला हूँ। मेरे बच्चे, एज यू नो, आपके पास टोटल 6 चैप्टर हैं टर्म 2 में, जो कि बहुत छोटा सा एक सिलेबस है, बहुत बड़ा नहीं है ये। ऑलरेडी 7 चैप्टर्स आपको टर्म 1 में आ चुके हैं, तो जो 6 चैप्टर आपके पेंडिंग हैं, सैम्पल पेपर के हिसाब से हर एक चैप्टर की वेटेज कितने हैं। जब तक सैम्पल पेपर नहीं आया था आपको हर एक चैप्टर की वेटेज नहीं पता था, इंडिविजुअल ये चैप्टर कितने मार्क्स का ये नहीं पता था, बट आपको ये पता था कैलकुलस इतने मार्क्स का आ रहा है, ये वेक्टर 3D का जो दोनों चैप्टर हैं ये इतने मार्क्स का आ रहा है, प्रोबेबिलिटी का पता था। बट इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का है, चैप्टर 7 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कितने मार्क्स का है, डिफरेंशियल इक्वेशन कितने मार्क्स का, ये नहीं पता था। लेकिन सैम्पल पेपर के बाद हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन भाई इतने मार्क्स का आ रहा है और इस सेक्शन में से कितने क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाले। तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो को ध्यान से देखना। और कौन से चैप्टर पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सके। हो सकता है आपको 3 चैप्टर करने से बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हों। कई बच्चे हो सकता है कि प्रिपरेशन ही नहीं कर पा रहे किसी वजह से, अगर वो हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, जब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो, तो लास्ट स्टेज पे आके बच्चा सोचता है यार मैं इतने चैप्टर कर लूँ तो मेरे इतने मार्क्स बन जाएं तो सफिशिएंट है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको परफेक्ट करना है जिसे मैक्सिमम स्कोर हो सकता है। ओके डियर। और आपके स्कूल में अगर कोई प्री बोर्ड्स कंडक्ट हो रहे हैं आने वाले टाइम में, तो आपके जो प्री बोर्ड का पैटर्न होगा वो बिल्कुल सेम होगा जैसे बोर्ड ने अभी रिलीज किया है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। सीबीएसई स्कूल में जो पैटर्न बोर्ड से आता है वही प्री बोर्ड्स में फॉलो होता है। तो अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स है तो आप समझो यही पैटर्न आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूं, यही वेटेज रहेगा हर एक चैप्टर का। तो चैप्टर का वेटेज देखने से पहले हम पूरा जो सैंपल पेपर है उसका वेटेज मैं आपको बता दूं, विद इन 1 मिनट देख लो जल्दी से। आपके पास आपके पेपर में 3 सेक्शंस हैं, ए बी एंड सी, दैट यू नो। ठीक है, नहीं पता तो आप देख लो अच्छे से। सेक्शन ए में यू हैव 6 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन हैं और किसी एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है कि ये करो या कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है। ओनली 1 इंटरनल चॉइस इन सेक्शन ए, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ये सेक्शन आपकी 12 मार्क्स की। ओके डियर। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, 1 2 3 4। यह सेक्शन आपकी 12 मार्क्स की। इसमें अच्छी बात क्या है, इस सेक्शन में दो क्वेश्चन के साथ आपको इंटरनल चॉइस दी गई। किसी भी क्वेश्चन के साथ हो सकती है, 2 के साथ मिलेगी, फर्स्ट के साथ हो सकती है इसमें या इसके साथ हो सकती है, किन्हीं 2 क्वेश्चन के साथ आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, ये करो या ये करो। सेक्शन ए आपकी बहुत ईजी रहने वाली है। हो सकता है एक लाइन में ही क्वेश्चन आपका निपट रहा हो, एक ही स्टेप में, 2-3 स्टेप लग सकते हैं, मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे सेक्शन ए में। सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए इसने चॉइस भी दे रखी है इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जब भी आपका एग्जाम हो मैं सजेस्ट बच्चों को यही करता हूं सेक्शन सी पर अटैक करो, क्योंकि इसके अंदर वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस किए होते हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये इंपॉर्टेंट वाला है, लॉन्ग आंसर टाइप ही आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हो। तो सेक्शन सी पे आपने अटैक करना है। ठीक है, एग्जाम में देखो इसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं और सभी क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स, इस क्वेश्चन 4 मार्क्स, और किसी एक क्वेश्चन के साथ आपको इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, किसी एक के साथ, और एक क्वेश्चन आपका इसमें केस स्टडी बेस्ड होएगा। ठीक है, तो यह है आपके पूरे एग्जाम का पैटर्न। और आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ये जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना सेक्शन सी में, ये कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं। उन चैप्टर पे अटैक करो और उनके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं ना उनको प्रैक्टिस कर लो, काम बन जाएगा। और ये सेक्शन आपकी 16 मार्क्स की है, तो टोटल आपका 40 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर है। ये जो पैटर्न सीबीएसई ने रिलीज किया है ना, इस पैटर्न के हिसाब से
आप 2 घंटे नहीं 1 घंटे में पेपर को निपटा के आ जाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कंडीशन एक ही है, एनसीईआरटी परफेक्ट होनी चाहिए टर्म 2 के लिए, एनसीईआरटी परफेक्ट होनी चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो परफेक्ट होने चाहिए, प्लस पीवाईक्यू। ये 3 चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली, 40 आउट ऑफ 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये सारा मैं इस चैनल के थ्रू पढ़ा दूंगा, यू डोंट वरी। चैप्टर 7 मेरा खत्म होने वाला है, फिर हमारी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाकी जो 8th और 9th चैप्टर वो इंटीग्रेशन के ही हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप बहुत जल्दी चीज़ें सीखना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में मैंने काफ़ी टाइम लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने इन 3 चीज़ों को फॉलो करना है, परफेक्ट करना है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी। अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, करना स्टार्ट कर दो बच्चे। बहुत छोटा सा सिलेबस है मैथ्स का, बड़े आराम से प्रिपेयर हो जाएगा जब तक आपके फाइनल एग्जाम होंगे। आपके एग्जाम हो सकता है अप्रैल में जाके हों, अप्रैल फर्स्ट वीक, ठीक है। मार्च एंड, मतलब मिनिमम अगर बहुत जल्दी भी हो गए तो मार्च एंड में होंगे, उससे जल्दी तो हो नहीं सकते। अभी तो क्या चल रहा है यार, जनवरी हुआ है, अभी 10 दिन आपके जनवरी के बचे हुए हैं, पूरा फेब बचा हुआ है, पूरा मार्च में डाल दो, काफ़ी टाइम बचा हुआ आपके पास। तो ये क्या है, मैथ्स का सिलेबस कुछ भी नहीं है। दिन के 2 घंटे भी पढ़ाई करोगे तब भी सिलेबस अभी भी स्टार्ट करोगे बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी मैनेज करने हैं तो 2 घंटे मिनिमम मैथ्स को दो, सफिशिएंट है। बाकी सब्जेक्ट भी देखो। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी हम आपको पूरा पैटर्न समझाते हैं। बच्चे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो समझ लिया, वेटेज देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये आपका इंटीग्रेशन 9 मार्क्स का आ रहा है बच्चे, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है 2, 3 एंड 4। अब 2, 3 एंड 4 का क्या मतलब हो गया, एक क्वेश्चन, मतलब हर सेक्शन में एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का तो 100% मिलेगा। एक 2 मार्क्स, ठीक है, ये सेक्शन ए में आ गया, ये सेक्शन बी में आ गया, ये सेक्शन सी में आ गया। यानी सेक्शन सी में जो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन से आ रखा है, 4 है तो एक इंटीग्रेशन से मिलेगा। तो हमने देखना यार कौन कौन से चैप्टर में से सेक्शन सी में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 9 मार्क्स का आपका इंटीग्रेशन है, ये इसका वेटेज हो गया। सेक्शन वाइज भी बता रहा हूं कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें मिल रहे हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओनली 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, सेक्शन सी में जो दूसरा क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। 4 मार्क्स की ये सेक्शन मतलब चैप्टर है पूरा ही। इसमें कुछ टॉपिक डिलीट हो गया है, 2 कर्व्स जहाँ पर एरिया बाउंड कर रहे हैं वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। सिंपल कर्व्स का एरिया निकालो, आराम से टर्म 2 का क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका वेटेज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 मार्क्स का ही। एक आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा, एक 3 मार्क्स का, एक सेक्शन ए में एक सेक्शन बी में, 5 मार्क्स इसका वेटेज। तो भाई ये तीनों चैप्टर को अगर आप नोटिस करें, ये तीनों चैप्टर आपके 18 मार्क्स के, यानी जो इंटीग्रल कैलकुलस है ये आपका 18 मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया वेक्टर एंड 3D। वेक्टर का वेटेज जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का है 2, 3, 5, ठीक है, 2, 3 और टोटल इसका 5 आ गया। 2 मार्क्स यानी सेक्शन ए में एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 3 मार्क्स यानी सेक्शन बी में एक क्वेश्चन मिल जाएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वेटेज देखो भाई 2, 3 एंड 4। जैसा इंटीग्रेशन है वैसा ही ये डिफरेंस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इंटीग्रेशन एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों का वेटेज सेम 9। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं चैप्टर 7 परफेक्ट करना है, 3D एकदम परफेक्ट करना है। सिर्फ 2 चैप्टर करने से आपके 18 मार्क्स बन जाएंगे, लगभग 50% के पास पहुंच रहे हो आप। और अगर आपका चैप्टर 7th परफेक्ट है तो यार 2nd और 3rd को करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रेशन ही इन्वॉल्व होती है। चैप्टर 7 को लगे रहो, जितनी भी टाइप्स इंटीग्रेशन की एकदम परफेक्ट कर दो। कहीं से कोई क्वेश्चन दिख रहा है उड़ा डालो उसको, ठीक है। चैप्टर 7 को परफेक्ट करना है, तो जेईई मेंस में भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी अगर आप चैप्टर 7 को परफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देख लें आप वेक्टर 3D और इंटीग्रेशन 9 मार्क्स के हैं, मैक्सिमम वेटेज इन्हीं का है, 18 मार्क्स का बन रहा है। एंड द लास्ट इज प्रोबेबिलिटी, इसमें से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 आपके सेक्शन ए में छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और एक आपको सेक्शन सी में मिल जाएगा 4 मार्क्स का। तो ये बन गया आपकी 8 मार्क्स का। तो भाई 9 एंड 5 14 एंड 8 22। तो लास्ट के जो 3 चैप्टर हैं ये आपके 22 मार्क्स के। मेरे बच्चे आप देखो सेक्शन सी में से कौन कौन से चैप्टर में आ रहा है, सेक्शन सी में से आपको कौन कौन से चैप्टर में से मिला। सेक्शन सी में एक इंटीग्रेशन से आएगा,
एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से आएगा, एक आपको 3D से आएगा और एक प्रोबेबिलिटी से आएगा। ये 4 क्वेश्चन आपको इन 4 चैप्टर में से आ रहे हैं। ठीक है, इन चैप्टर पे ध्यान देना, डिटेल में मतलब करना इनको। जो 4 नंबर का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं, तो ऐसे ही सिंपल नहीं बन के आ जाता है। ठीक है, पैटर्न बहुत सिंपल रखा है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ना लेंथी कर दें। तो आप प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका पूरा पैटर्न। मैं अपने इस चैनल के थ्रू 101% टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। अभी भी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है। इंटीग्रेशन मेरा खत्म होने वाला है, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन, ये सब काफ़ी स्पीड में चलेगा। आई होप आप सभी नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपने बस एक ही काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना और प्रॉपर नोट्स बनाते रहने। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न, नोट कर लो इसको और इसी तरह से बच्चे पढ़ाई करते रहो अच्छे से। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।